वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स जो है वो क्या होते हैं सैस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल के बारे में कि जो वेरिएबल है उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। वेरिएबल हम कह सकते हैं कि एक तरीका होता है जिसके ज़रिए से हम किसी इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर करते हैं और फिर हम उसको अपनी स्टाइल शीट के अंदर जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कुछ डिव्स हैं या पैराग्राफ्स हैं जिनके ऊपर जो है वो सेम कलर जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो हम उसका एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल कि हमें वो कलर से दोबारा से जो है वो चेंज करना, तो फिर हम जाके एक ही जगह पे जाके वैल्यू चेंज करेंगे और फिर वो सारे डिव का कलर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हम ये किस तरह से करते हैं। वेरिएबल को जो बनाने का सिंटैक्स है वो सबसे पहले जो है वो हम डॉलर का साइन लगाते हैं, फिर कोई वेरिएबल का जो है वो नाम रखते हैं और फिर उसको की वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास हम बैकग्राउंड कलर सेट करना चाह रहे हैं, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया बीजी कलर और हमने उसको कोई वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। तो अभी हम वीएस कोड में चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है index.html एंड देन यहाँ पे मैंने 3 डिव डाल दी और यहाँ पे h2 h3 h4 जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर यहाँ पे मैंने जो बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 के ऊपर जो है वो स्टाइल अप्लाई कर दिया है। इसी तरह H2 H3 H4 के ऊपर भी जो स्टाइल है मैंने वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अभी मैं इसको जो अपने ब्राउजर में खोल लूँगा लाइव सर्वर के जरिए, तो आप देखेंगे कि अभी जो है हमारे पास स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है अभी इसको मैंने जो हमारी सैस की फाइल है इसको मैंने CSS के अंदर जो है वो कंपाइल नहीं किया। तो सबसे पहले जो है हम इसको जो है वो कंपाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हम कमांड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं या फिर हम जो है वॉच सैस का जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो वॉच सैस है इसको जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वॉच सैस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉचिंग एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे कि CSS का जो फोल्डर है इसके अंदर जो है वो फाइल क्रिएट हो गया। तो मैंने यहाँ पे जो फाइल का नाम रखा है मैंने यहाँ पे स्टाइल रखा हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे जो नाम है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा main.css एंड देन मैं वापस ब्राउजर में जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टाइल है वो जो है वो अप्लाई हो गया है। भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉक्सेस है इनके ऊपर जो वो सेम कलर है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे हेडिंग्स वगैरह दिखी हैं H3 H4 इनके ऊपर भी जो है वो सेम कलर है। तो अगर हमने जो है वो तीनों बॉक्सेस का कलर चेंज करना है तो हमें जो है वो इनके जो क्लासेस हैं उनके अंदर जो है वो जाना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे फिर जो है वो कलर की वैल्यू को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हम एक ही दफ़ा पे जो वैल्यू चेंज करें तो ऑटोमेटिकली जो सारे बॉक्सेस हैं उनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए जो है हम वेरिएबल्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं सैस के अंदर। तो हमने यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल बनाना है, हम उसका जो है वो नाम रख लेते हैं बीजी कलर एंड देन इसका मैं नाम रखूँगा बीजी कलर, उसको कोई मैं वैल्यू जो है वो असाइन कर दूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो कलर की वैल्यू है RGB मैं यहाँ से कॉपी करके इसको जो है वो असाइन कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं सेमी कॉलन जो है वो लगा दूंगा एंड देन यहाँ पे जहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो अब यहाँ पे मुझे इस वेरिएबल का जो है वो नाम यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से डॉलर का साइन लगाऊंगा एंड देन यहाँ पे मैं जो वेरिएबल का नाम है बीजी कलर वो यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो ये अप्लाई हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है मैं इसको जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे भी इसको जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा देन मैं सेव करूँगा, तो फिर मैं अपने जो है ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप यहाँ पे जो है वो देखेंगे कि हमारा जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो सेम है। अब मैं चाहता हूँ कि जो तीनों बॉक्सेस इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो सिंपली मैं हमारा जो यहाँ पे बीजी कलर का वेरिएबल हमने बनाया है हम यहाँ पे जो वैल्यू को जो है वो चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स 3 का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वापस अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस का जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो इनके ऊपर जो कलर अप्लाई हुआ वो भी सेम है, तो हम इसका भी जो है वो कि वेरिएबल जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल एक और बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ कलर के नाम से एंड देन इसको मैं ये वाली जो वैल्यू है ये जो है वो इसको मैं असाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लूँगा एंड देन यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर लूँगा एंड मुझे अब यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका नाम यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से डॉलर का साइन लगाऊंगा और मैं यहाँ पे जो कलर का वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉल कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे भी इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे भी जो है इसको मैं जो है वो पेस्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे भी इसको जो है वो पेस्ट कर लूँगा और यहाँ नीचे भी जो है इसको मैं पेस्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे सेव करूँगा एंड देन मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही सेम कलर इनके ऊपर जो है वो अप्लाई हुआ है। तो अब मुझे इनका कलर अगर चेंज करना है तो सिर्फ मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया है एंड सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो कलर चेंज करूँगा तो वो इन तीनों के ऊपर जो है वो अप्लाई जो है वो हो गया। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें बार बार हर जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया वहाँ पे जाके कलर वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी। हम सिंपली एक ही जगह पे चेंज करेंगे तो वो जिस जिस जगह पे अप्लाई होगा तो वहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।